वेलकम टू साइबर ज़ेन एकेडमी। फ्री में एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन्स को भी प्रेस कर देना। हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। तो आज बेसिकली आज आप ये पढ़ने वाले हैं कि फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्नाइजेशन क्या है। बता सकते हो ये क्या है? बताओ। रिकॉग्नाइजेशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोई फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशंस बोल सकते हैं। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन एक्चुअली में आज ये पढ़ने वाले हैं। इसका कॉमन नेम होता है बोल सकते हो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल सकते हैं इसको। फुटप्रिंटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब क्या है, जो प्री हैकिंग के मेथोडोलॉजी में आता है, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, पहला पहला स्टेप क्या होता है। नंबर 1 पे होता है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइजेशन सेकंड में क्या होता है? सेकेंड में होता है नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग। हाँ, उसके बाद न्यूमिरेशन, सॉरी, क्या? आप बताओ, आप में से विकास बताओ। इनमू इनम्यूरेशन। एनुमरेशन होता है, ठीक है। एनुमरेशन, उसके बाद क्या होता है? एक्सप्लोटेशन। उसके बाद वल्नरेबिलिटी। उसके बाद एक्सप्लोटेशंस। उसके बाद होता है एक्सप्लोटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मेंटेन की एक्सेस हो। मेंटेनिंग एक्सेस। हाँ। देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। लॉग्स। लॉग्स ट्रैक्स सेम ही है, ठीक है। ट्रैक्स होता है, लॉग्स होता है, सेम ही है, ठीक है। तो ये जो फ्रूट वाला आता है, ये फास्ट में आता है। ये प्री हैकिंग, मतलब ये हैकिंग, रियल हैकिंग तो एक्सप्लोइटेशन वाली पार्ट में होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो प्री हैकिंग में आता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं इस चीज को। आपने ये जो स्टेप पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आपको याद करके रखना है इस चीज को, ठीक। तो ठीक है। तो फ्रूट प्रिंटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है ना, बता सकते हो फ्रूट प्रिंटिंग का मतलब? जो स्ट्रेसेस है, जो भी आपने कुछ, आप जैसे इंटरनेट में कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपका स्ट्रेसेस कहीं ना कहीं पे बन रहा है, जो कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं पे मतलब कुछ कर रहे हो, कोई कर रहे हो, वो स्ट्रेसेस बनता रह रहा है, ठीक है। तो फ्रूट प्रिंटिंग का मतलब उस स्ट्रेसेस को ढूंढना है, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब बताओ? फुटप्रिंटिंग का मतलब उस ट्रेसेस हो गया, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब हो गया डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज, तो इसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। हाँ सर। ओके। तो एक्चुअल में ये होता है कि डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। कहाँ डेटा कलेक्ट करना? जो भी मतलब, जो फुटप्रिंटिंग का मतलब ये है कि जो चीज मतलब फुटप्रिंट बन रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। जैसे मान लो आप कहीं पे जाके कोई फोटो डाल रहे हो, कहीं पे जाके कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, आप ट्रेसेस छोड़ के आ रहे हो वहाँ, ठीक है। आप जाकर कहीं पे कुछ फॉर्म वगैरह आया कि यहाँ गिफ्ट मिलता है, वहाँ कुछ मिलता है, आप वो फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेसेस आप छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। फुटप्रिंटिंग का मतलब वही है, उसी को हम कलेक्ट करेंगे। फुटप्रिंटिंग है रिकॉग्निशन, ठीक है।
तो ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक सिस्टम था, ठीक है, दोनों मतलब एक ये वाला था, एक सिस्टम था, ठीक है। तो दोनों को हैक करने के लिए दिया, ठीक है? एक कंपनी दिया कि दोनों वहाँ मतलब टेस्टर थे या कोई भी आप मान सकते साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, तो उनको दिया कि ये सिस्टम को हैक करके देखो, ठीक। ए था और बी था, ठीक। ए ने एक्चुअल में क्या क्या पता है, सीधा गया इसके ऊपर अटैक करना, जितने भी इसको विंडोज की अटैक मतलब पता थी, ठीक है, विंडोज की अटैक पता थी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या किया, ये जो अटैक करने लग गया इसके ऊपर, ठीक है। बी ने क्या किया, बी ने ऐसा नहीं किया, पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से पता चला ये सिस्टम जो है ना, ये विंडोज में है ही नहीं, ये लिनक्स पे है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ए ने अटैक कर रहा था, इसका अटैक कभी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा? मोस्ट चांस होगा कि नहीं लगेगा। बहुत चांस, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ना, जैसे ये सिस्टम है लर्निंग्स का, ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करी, ए ने इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करी, सीधा अटैक वाले पार्ट में चला आया। सीधा क्या क्या जितने भी विंडोज की अटैक इसको पता थी, सब अटैक को ट्राई करने लगा इसके ऊपर एक एक करके। तो कभी एक्सप्लोइट होगी या नहीं होगी बताओ? ये जो सिस्टम कभी कंप्रोमाइज होगी या नहीं होगी? एक 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 मतलब है एक एंड से। रियरली हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत। नहीं होगी आप सर। नहीं होगी, आप विकास बताओ। ये सर अगर अटैक करता है पर्सन तो देखो मैं और एक बार समझ रहा हूँ क्लियरली, समझ में नहीं आएगा शायद। तो ठीक है, तो दो बंदे थे, एक ए नाम का बंदा था, एक बी नाम का था। एक सिस्टम था, उसके ऊपर अटैक करने मतलब उनको दिया गया कि इस सिस्टम को मतलब कॉम्प्रोमाइज करना है, मतलब इनको इसका एक्सेस लेना है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सीधा आया जैसे अटैक होता है ना, जैसे मान लो विंडोज के ऊपर जो अटैक होने वाला है वो अलग होने वाला है, लिनक्स के ऊपर जो अटैक होने वाला है वो अलग होने वाला है, ठीक है। अलग अलग तरीके से अटैक होता है, ठीक है। जैसे एक जानवर के ऊपर अटैक करेंगे तो उसका तरीका अलग होगा, होगा या नहीं? एक इंसान के ऊपर अटैक करेंगे उसका तरीका अलग होगा या नहीं होगा? तो उसी हिसाब से हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करी, फ्रूट प्रिंटिंग और रिकॉग्निशन पार्ट को स्किप कर दी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को स्किप कर दी, देन इन्हें आगे बढ़ गए एक्सप्लॉइटेशन वाली पार्ट में, ठीक है। इन्होंने सीधा अटैक वाली पार्ट में मतलब क्या क्या अटैक वाले पार्ट में आ गए, तो इसके ऊपर विंडोज की जितने भी अटैक पॉसिबल हो सकते हैं विंडोज की अटैक करने लग गया, ठीक है। ए जो है, बी ने क्या किया, ऐसा नहीं किया। बी ने पहले क्या किया, बी ने पहले अटैक करने से पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया प्रॉपरली, ठीक है। तो उसको पता लगा कि ये जो सिस्टम है ये विंडोज पे है ही नहीं, ये है लिनक्स पे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, किसी का अटैक लगेगा, उसके बाद ये बी ने अटैक करना चालू किया, तो मुझे बताओ ए का अटैक लगेगा या बी का लगेगा? बी का लगेगा। दोनों का बताओ। लगेगा। दोनों का लगेगा, ठीक है। आप बताओ अहमद। हाँ, डी का लगेगा सर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ जॉन, कि आप दोनों में कैसे लग सकता है? एक क्योंकि हम वो थर्ड फेजेस में भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। नहीं, आप कुछ थर्ड फेज में कैसे करोगे? जैसे आपको पता नहीं कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पता नहीं, आप अटैक करो कैसे लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ये जो एक है, जैसे विंडोज पे हम क्या करते हैं, विंडोज वाले सिस्टम पे, ठीक है, जैसे हम ए प्लस बी लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे होता है, तो ए प्लस बी लिखेंगे तो विंडोज का जो मतलब जो कंप्यूटर है वो हैक हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में क्या था, यहाँ लर्निंग्स की थी, लर्निंग्स की सिस्टम है ना, मैंने बताया कि ये एक्चुअल में सिस्टम जो है लर्निंग्स की है। लर्निंग्स में ये हुआ कि सी प्लस बी लिखेंगे तो ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ जो एन है, एन क्या करेगा, ए प्लस बी लिखेगा, क्योंकि विंडोज के पता है उसको ए प्लस बी लिखने से होगा, ठीक है। ए प्लस जो बी लिखेगा इसके बाद तो ये कभी अटैक तो कर पाएगा, लेकिन ये एक्सप्लॉइट कभी नहीं होगा, मतलब इसको एक्सेस कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
हाँ, क्या समझे आप, बताओ। आप मुझे इसमें एक देखो स्टेप को स्किप देखो कर देंगे तो आप पूरे ऊपर आपको कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ नहीं है। देखो मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जैसे आप एक इंसान को इंसान के ऊपर अटैक करने चाहते हो, ठीक है, एक जानवर के ऊपर अटैक करने चाहते हो, ठीक है, दोनों का सेम होगा क्या अटैक करने का तरीका, जान बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा। आप जैसे मान लो आप कोई इंसान के साथ अटैक करना चाहते हो, वो बंदूक लेके आ रहा है, आप बंदूक लेके जा रहे हो, ठीक है, ये कुछ कर रहा है वो, आप उसी कर रहे हो, लेकिन जानवर तो अलग करेंगे ना। हाँ। तो आप जैसे इंसान के ऊपर जानवर वाला अटैक करने लगोगे तो कैसे होगा, वो नहीं होगा ना। हम्म। तो यहाँ क्या हो रहा था, ये लिनक्स के सिस्टम के ऊपर विंडोज वाला अटैक कर रहे हो, ये कभी लगेगा क्या अटैक। नहीं लगेगा, मेरे को ऐसा लगा था 6 फेजेज होते हैं ना, वो थर्ड फेजेज में भी मोर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, आपने पहले बोला था। नहीं नहीं, ऐसे तो ऐसा नहीं। वही देखो सोच के बोला था। इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुआ, मोर इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, मैंने अटैक वाला बताया कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये ए ने नहीं किया। ए ने क्या किया कि सीधा जाके अटैक कर दिया। हाँ। बी ने क्या किया, उसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भले ही इसको टाइम लगा, लेकिन इसका अटैक एक ना एक दिन 100% लगेगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमको मतलब एक क्या क्या होना चाहिए तो पता होना चाहिए ना, मतलब जैसे हम जाके इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं तो पता ही होना चाहिए ना कि हमको एक्चुअल में क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है, क्या नहीं करना है, ये करना है वो करना है, पता हुई होना चाहिए ना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जैसे आप जैसे मान लो आप किसी के ऊपर मतलब जैसे कोई किसी के ऊपर ही करो तो उनका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदरिंग होना चाहिए ना। तो बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। आप मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते हो। अब आप इसी को स्किप करोगे ना तो आपका अटैक कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है ना, वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्टिव, ठीक है, एक होता है पैसिव। एक्टिव में हम क्या करते हैं, एक्टिव में हम जो मतलब डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जाके ना, जैसे क्या कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे आपका मेरा बर्थडे पता करना है, कैसे पता करोगे, बताओ बताओ। आपकी वो फेसबुक आईडी में आपने वो डाला होगा ना, उधर हाँ, तो जाके देखेंगे। वहां मेरा हिडन होगा, तो फिर क्या करोगे, आपके पापा से पूछेंगे। पापा से पूछोगे। तो पापा ने मना कर दिया कि मान लो मैं नहीं बता सकता, फिर क्या करोगे। आपने यहाँ दो चीज बोले, ठीक है। आपने एक बोला कि मैं फेसबुक से ले लूंगा, आप दूसरी चीज बोले फादर से ले लूंगा, ठीक है। फेसबुक से ले लूंगा मतलब फेसबुक ऑलरेडी है, तो वो जाएगा पैसिव वाले में। फादर से बोलोगे मतलब फादर से कैसे बोलोगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो ना, जैसे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे आपका बर्थडे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जाऊंगा फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट में, वहां जाके देखूंगा कि एक्चुअल में है या नहीं है। वहां मिल जाता है तो वो जाएगा किसमें, पैसिव वाले में, ठीक है। अगर नहीं मिला तो मैं आपको जाके पूछूंगा कि मुझे आपको एक गिफ्ट देना है, तो आपका बर्थडे कब है मुझे बताओ, वो जाएगा किसमें, वो एक्टिव में जाएगा। एक्टिव में मतलब हम फिजिकली जाके, मतलब फिजिकल तो नहीं बोल सकते हैं कि, लेकिन हम सामने सामने हो, भले ही आप फोन करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। भले ही मुझे फोन करके पूछ सकते हो कि तुम्हारा बर्थडे कब है, या मैसेज करके पूछ सकते हो, वो सब जो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो चीज जाएगा एक्टिव में। और पैसिव में जो चीज ऑलरेडी है, जैसे फेसबुक पे है, कहीं पे आपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, कहीं पे आप मतलब ऐसे ये चीज है, उसी हिसाब जाएगा पैसिव में, ठीक है। दोनों टाइप के इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पता चल गया आपको क्या होता है क्या नहीं। यस। यस हाँ, सर। क्लियर है सर।
यस सर। जो जो चीज हम देखो, ऐसा नहीं है कि आपको पूछे, मतलब जैसे मान लो आप मुझसे फोन से बात करके मेरा बर्थडे पूछ रहे हो, वो किस में जाएगा बताओ? वो एक्टिव। एक्टिव पे जाएगा। कन्फर्म है एक्टिव पे जाएगा? हाँ, फोन करके पूछेंगे आपसे ही तो। हाँ, वो चीज है। जब हम क्या करते हैं, जो विक्टिम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? एक्टिव में जाएगा, ठीक है। जहां हम क्या करते हैं, फुटप्रिंट ढूंढते हैं। फुटप्रिंटिंग मतलब जहां उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है, उस वो किस में जाएगा? पैसिव में जाएगा, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पूछा जाएगा कितने टाइप के, तो आपको मतलब याद होना चाहिए कि एक्चुअल में दो टाइप के, एक्टिव एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। क्लियर है ये चीज? हाँ, ये क्लियर है। ये ठीक है। मतलब तो विक्टिम को हाँ, अगर पता लगे बिना हम विक्टिम की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो पैसिव में जाएगा। और अगर विक्टिम के नहीं नहीं प्रेजेंस नहीं में नहीं और उसको पता लग रहा है कि लाइक, तो नहीं 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 नहीं, देखो जैसे आप मतलब उसको उसके उसके बिहाइंड उसके नहीं, देखो उसको पता लगेगा नहीं लगेगा, देखो मीन्स जैसे विक्टिम के अगर बिहाइंड में लेते हैं तो देखो मैं आपको फोन करके पूछ रहा हूँ आपका बर्थडे कब है, मैं आपको गिफ्ट करूंगा, आपका तो इन्फॉर्मेशन गया ना, भले ही आपको पता हो या ना हो, आपका इन्फॉर्मेशन गया वहां से कि आपका बर्थडे कब है। yes, right. हाँ, आपने क्या किया कि डायरेक्ट इंटरेक्ट किया मेरे साथ, ठीक है। उसी हिसाब से वो जैसे हो सकता Yes, है मुझे right. आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप भैया आपका बर्थडे कब है, कि सर आपका बर्थडे कब है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से क्या होगा, वो एक्टिव में जाएगा, ठीक है। पैसिव में कब होगा Active. कि मैं, हाँ, मेरा आप फेसबुक पे गए, वहां लिखा है कि मेरा जैसे 10 तारीख को मेरा बर्थडे है कि 15 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो वहां से क्या हो, वहां मेरे साथ आप इंटरेक्ट नहीं करे, अब आपने मेरे साथ कनेक्ट हुए क्या? नहीं हुए, तो उन्होंने आपने क्या किया, वहां से आपने ले ली। समझ रहे हो इस चीज को? आप जो बोल रहे हो कि पता नहीं चल रहा है, वो चीज मतलब सही है, लेकिन से मतलब पूरा बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। पैसिव का मतलब हम जो फुटप्रिंट ऑलरेडी है, इंटरनेट में अवेलेबल है, वहां से But ले like, लेते हैं। हाँ, हेलो, oh, got it, sir. Got it. आ रहा हाँ है, अभी हाँ, आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? Yes, clear है सर, क्लियर। ओके ओके। नहीं, अभी आपने क्या बोला? वो तो क्लियर था, अभी क्या बोला वो नहीं। मैंने बोला वही चीज बोला कि जैसे आपने, जैसे मान लो कहीं पे इंटरनेट से आप ले रहे हो जो चीज, कहीं पे पब्लिकली अवेलेबल है, कि वो मतलब जैसे मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आपने जो बोला विकास, वो मतलब 90% हम बोल सकते हैं, लेकिन 10% भी नहीं बोल सकते। वो क्यों नहीं बोल सकते, आपको ही पता लग गया होगा। समझ रहे हो चीजें? हेलो, यस। वॉइस ब्रेक हो रहा है काफी सर। थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अभी सही है नहीं बताओ? ये क्लियर है। हाँ, अभी सही है। ओके ओके, तो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर है? यस, क्लियर सर। हाँ, ये वाला क्लियर है। तीनों को क्लियर है? यस सर। ओके। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे आगे जाके ना हम मतलब हमको एक्चुअल में एक पता नहीं होगा तो एक्चुअल में क्या ढूंढना है, इंफॉर्मेशन के में हमको एक्चुअल में ढूंढना है, पता नहीं लगेगा तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो आगे जाके मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट बनाते हैं किसका? एक चेक लिस्ट बनाते हैं कि एक्चुअल में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एक चेक लिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट में मतलब जैसे आएगा तो कितने, मतलब हमारे पास, सॉरी, तो हमारे पास 3 टाइप की चीज आ सकते हैं, ठीक है। एक आएगा, क्या आएगा, एक इंडिविजुअल आएगा, मतलब जैसे कोई ह्यूमन हो गया, किसी मतलब आदमी के हम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिख देते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कंपनी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हो सकता है। उसके बाद कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हो सकता है, आप या
इतने इतने सारे हैं हमारे पास, मतलब 3 तरह के चीज है, तो इसका बेसिकली लिस्ट बनाते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये चेकलिस्ट ना क्या करेंगे, देखो मैं बताऊंगा तो मैं थोड़ा चीज बता पाऊंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस चीज को मिलके बड़ा करेंगे, ठीक है। हो सकता है मुझे कोई चीज पता नहीं होगा, आपको पता होगा, तो आपस में मिलके करेंगे तो ये चीज मतलब ज्यादा बड़ी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं एक्चुअल में क्या क्या आने वाला है, बताओ। एक जैसे सामने वाला है कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आएगा नेम, नेम एंड एड्रेस। उसके बाद बताओ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद बताओ, सभी बताओ। उसके बैंक डिटेल्स बाद आएगी। फादर मदर का नेम। पेरेंट्स का नेम, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स का। फ्रेंड्स एंड फैमिली कर देते हैं। उसकी बैंक सीवी आ डिटेल्स आ जाएगी, सब जाएगी सर। सीवी आ जाएगी। बताओ बताओ। सीवी आ जाएगी सब। सीबी, सीबी मतलब ये नेम, जॉब, एड्रेस सब कुछ उसमें ही आ जाता है। हाँ, नेम, जब जॉब वगैरह, वो मतलब वो एक एक करके बोलो। डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद पेरेंट्स एंड मतलब फ्रेंड एंड फैमिली आ गया। उसके बाद उसका उसका बैंक इंफॉर्मेशन आ जाएगा सर। ग्रेजुएशन, एजुकेशन आ जाएगा, जैसे इनको इतना आ गया। पढ़ा लिखा। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन आ गया। उसके बाद बताओ बताओ, आप बताओ विकास। हेलो, जी सर। आप बताओ। उसका पॉइंट याद नहीं आ रहा थोड़ा माइंड में। मतलब जैसे लाइक इन पर्सनल इंफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं, एक सामने वाला बंदे की, जैसे मान लो मेरा, आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो, तो एक्चुअली में क्या क्या आने वाला है। हाँ बताओ। मैंने बोला कि जैसे मान लो मेरे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है, तो क्या क्या चीज, जैसे मेरा नाम एड्रेस पता करोगे, मेरा डेट ऑफ बर्थ पता करोगे, मेरा फैमिली फ्रेंड्स पता यस। करोगे। हाँ, उसके बाद और उसका मेन निकनेम पता करेंगे कि उसका जो नाम है उसके अलावा कोई उसका दूसरा नाम है कि नहीं है। हाँ, ये नेम एंड निकनेम में आ जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पता नहीं करेंगे। यस, मोबाइल नंबर, राइट सर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। उसके बाद बताओ। जीमेल अकाउंट भी। जीमेल। उसके बाद उसका सोशल मीडिया आ जाएगा। ओके, सोशल मीडिया अकाउंट, देन बताओ। अरे बताओ, इतने छोटी लिस्ट बनेगा क्या। सोचो सोचो। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कल ढूंढ के लाना, ठीक है। तो ओके। उसका, हाँ हमने बताया, नेम एड्रेस चाहिए, डेट ऑफ जॉब बर्थ करता है चाहिए। तो उसका इनकम कितना है। हाँ, ठीक है। तो मैं तो कुछ चीज बता देता हूँ, उसके बाद आपको मतलब थोड़ा चीज ढूंढ के लाना, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट एंड हॉबी। इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। इंटरेस्ट एंड हॉबी। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इंटरेस्ट एंड हॉबी के बाद क्या कर सकते हैं, और क्या देख सकते हैं। वो एक्सपीरियंस। कहाँ काम करता है, वर्क। जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल। उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस से, क्या एक्सपीरियंस से क्या पता लगा सकते हैं, बताओ। जैसे वो किस काम पे कहाँ, माहिर है। वर्क, हाँ वो भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस।
उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए ना, वर्क प्लेस। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं थोड़ा और, बताओ और कोई हो सकता, कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रेंड्स फैमिली सब हो गया, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसका मतलब जैसे और कौन क्या सी कर टाइप सकते की हैं। फोन, कौन सी टाइप की डिवाइस यूज कर रहा है? उससे क्या कर सकते हैं हम, फोन, फोन इंफॉर्मेशन, उसका बैंक डिटेल्स भी, बैंक डिटेल्स लिखे ना आपने। नोट्स इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना, कम्युनिकेशन सभी डिवाइस की आ जाएगी। मुझे एक बात बता, हमने ये लिखा क्या, बैंक डिटेल्स भी लिखा ना, हाँ बैंक इंफॉर्मेशन लिखा, ठीक है, तो और क्या हो सकता है बताओ, बताओ बताओ। उसकी सोशल मीडिया अकाउंट की पासवर्ड हाँ, नंबर। ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। और क्या हो सकता है? सर लाइक ये आ सकता है जैसे गाड़ियों के नंबर, कई लोगों का हाँ लाइक कुछ ग्रेट, लकी नंबर कुछ यूनिक हाँ आइडेंटिफिकेशन। ग्रेट 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 वेहिकल नंबर, नंबर, उसके बाद क्राइम बैकग्राउंड पता कर सकते हो, कोई कोई क्राइम वगैरह किया है या नहीं, पुलिस रिकॉर्ड्स। वही तो क्राइम बैकग्राउंड से लगा रहे हैं ना। यस। सर वो कहाँ कहाँ घूमा है वो भी पता चल सकता है, कैसे मतलब पता करो, कहाँ डेली कहाँ घूम, रूटीन। हाँ डेली रूटीन काम में आएगा, तो डेली रूटीन मतलब उसका क्या आएगा, डेली एक्टिविटी, ठीक है, डेली एक्टिविटी, उसके बाद बताओ बताओ और बताओ, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, ठीक है, ये इतना भी मतलब थोड़ा बन गया ये लिस्ट, ठीक है, तो कितने लंबे बन गया, हाँ तो ये इतना हो गया, तो इसको ना और आपको लंबे करना है, ठीक है, आज जब जाके मतलब क्लास खत्म होने के बाद आप जब सोने सोने के लिए जा रहे हो उस टाइम सोचना, आपके दिमाग से सोचना, हैकिंग के हैकर के तरह सोचना, इस चीज को लेके आना, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे तो क्या पता चलेगा, जैसे कंपनी टाइप, यस सर। क्या बोल रहे हो, हेलो, हेलो, साउंड आ रही है आपकी। हाँ क्या बोल रहे थे वो, विकास, कंपनी टाइप, मेरा स्क्रीन प्रॉपरली विजुअल है ना आप लोगों को, नथिंग हाँ सर, कुछ यस सर। हाँ कंपनी टाइप हो गया, ठीक है, मतलब कंपनी की क्या हो गया, कंपनी की जैसे मतलब जो मार्केट में उसको मतलब कौन मतलब जैसे उनको एग्निस्ट है, ठीक है, और कंपनी में एक एनुअल इनकम क्या है, कंपटीटर कौन है, ठीक है, ये सारा चीज इसमें आएगा, ये लिस्ट आपको भी बनाना है, ये आपको दोनों होमवर्क है, ये लिस्ट को बड़ा करना है, जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया है आपके लिए, और ये लिस्ट को आपको बनाना है, मैंने एक सोचने का तरीका आपको दे दिया कैसे सोचना है, ठीक है, और ये चीज को आपको लेके आना है, ठीक है। Thanks for watching. For more informative videos, subscribe CyberZen Academy.